पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अब इस पद को पढ़कर हम कुछ बातें सीख सकते हैं। वो ये कि पौलुस के अनुसार जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हम पौलुस के मन को समझ सकते हैं कि पौलुस यहाँ पर इन बातों को लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि उस कलीसिया में मुख्यतः अन्य भाषा को लेकर, आत्मिक वरदानों को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी। वे परमेश्वर के उन आत्मिक वरदानों को, यानी पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदानों को प्राप्त तो कर लिए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है और प्रभु की महिमा के लिए उनका उपयोग कलीसिया में कैसे करना है, ये उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं था। और यही नहीं, कुछ वहां पर ऐसे भी थे, जो हमने पिछले बार भी सुना, कुछ वहां पर ऐसे भी थे जो विशेष एक वरदान को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और सोचते थे कि वही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम अन्य भाषा या अन्य भाषा का वरदान कहते हैं। और यही चीज आज भी हम देखते हैं कलीसियाओं में, अन्य भाषाओं को या अन्य भाषा के इस वरदान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनको लगता है कि बस यही है जो हमें पाने की जरूरत है, और यही है जो चिन्ह है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और एक व्यक्ति सच में आत्मिक है। यही चिन्ह है, और जिसके पास अन्य भाषा का ये वरदान नहीं है वो कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया में भी थी, और इसीलिए पौलुस को ये पत्र लिखते हुए इन बातों को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं है। अन्य भाषा एक वरदान है जो प्रभु ने अपने लोगों को दिया है ताकि वे अपनी उन्नति कर सकें। इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब 13 अध्याय की वो शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर वो आत्मिक वरदानों को समझाते हुए वो यहाँ 13 अध्याय में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको अब एक सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, वरदानों से भी उत्तम। और ये कई लोगों को हजम नहीं होगा, वरदानों से भी बढ़कर है प्रेम, जिसके बारे में यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता और पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और इस पद में हमको सीखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? देखिए, यहाँ पर पौलुस के इन वचनों के अनुसार मनुष्यों की भी बोलियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य यानी हम लोग आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए हमको परमेश्वर ने बहुत सारी भाषाएं दी हैं। इस संसार में ना जाने कितने ही भाषाएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। भारत देश में ही आप देख लो कितनी सारी भाषाएं, और एक व्यक्ति को कम से कम 3, 4, 5, कईयों को 6, 7 भी भाषाएं आती, कईयों को मात्र एक ही आता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको एक भी भाषा ना आती हो। हमको बातचीत करने के लिए एक ना एक भाषा आने की जरूरत है, और इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करके ही तो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मनुष्यों की बोलियां भी होती हैं इस वचन के अनुसार। और दूसरी बात, स्वर्गदूतों की बोलियां, इसके बारे में भी यहाँ पर पौलुस चर्चा करते हैं। इसका मतलब स्वर्गदूत भी आपस में कम्युनिकेट करते होंगे, उनकी भी कुछ भाषा होगी। अब आप इस बात को सोचकर हैरान हो जाएंगे, और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो अन्य भाषा का जो दान है ये स्वर्गदूतों की बोलियां हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये स्वर्गदूतों की भाषा होती तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषाएं बोलना शुरू किए, तो उनको जो वहां आसपास खड़े हुए थे, जो बाकी देशों से आए हुए थे, वो उनकी भाषा को सुनकर समझ रहे थे। मतलब ये उनकी भाषाएं थी, मनुष्यों के बीच बोली जाने वाली भाषाएं ही थी, स्वर्गदूतों की भाषा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस यहाँ पर स्वर्गदूतों की भाषाओं का भी जिक्र करते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि ये बात को हम समझें। देखिए, जितने भी पशु हों या फिर मनुष्य हों या स्वर्गदूत हों, जितने भी तत्व परमेश्वर ने संसार में बनाए हैं, वे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें जान है,
वे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उनकी भाषाएं हम नहीं समझ पाते, लेकिन वे आपस में बातचीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम जानवरों को देखें तो ये कोई विशेष बोली उनके मुंह से नहीं निकलती है कि वे जैसे हम बात करते हैं, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से वे कम्युनिकेट करते हैं, उनको समझ में आता है। पक्षियों को भी देखें, उनके कम्युनिकेट करने का तरीका। यदि आप मुर्गियों को पालन करने में यदि आप अनुभवी हैं, तो यदि आप जान पाएंगे कि मुर्गियां या मुर्गे जो होते हैं, यदि आप घर में पाल के देखेंगे, उनकी एक विशेष टोन होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। और चूंकि मेरा अनुभव है तो मैं जान सकता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि कैसे ये पशु भी, ये पक्षी भी, विशेष करके जो मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, वे कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वे अपने बच्चों को किस प्रकार से खिलाते हैं। उनके कम्युनिकेशन करने का कोई ना कोई भाषा है जो उनको पता है और जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो वैसा ही परमेश्वर भी हर एक व्यक्ति को, विशेष करके मनुष्यों को, और जितने भी तत्व परमेश्वर ने बनाए हैं, जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए हैं, उन सब के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए परमेश्वर ने भाषाएं दी। तो इस बात को आपको समझना है। तो वैसा ही जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो जब स्वर्गदूतों को बनाया, क्या आपस में बातचीत नहीं करते होंगे? उनकी भाषा क्या है हमको नहीं पता। परमेश्वर ने उनको कुछ भाषा दी होगी, वे आपस में कम्युनिकेट करते होंगे उस भाषा में। लेकिन स्वर्गदूतों के पास एक विशेष शक्ति जो परमेश्वर ने उनको दिया, वे मनुष्यों से भी बात कर सकते हैं, मनुष्यों की बोलियों में ही। इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दूतों ने मनुष्यों से आकर बात किया। यदि आप जिब्राइल की बात आप समझ सकते हैं, जिसको हम गैब्रियल कहते हैं, वो मरियम के पास आता है और मरियम को समझने वाली भाषा में ही वो बात करता है। ऐसी बहुत सारे जिक्र हम बाइबल में पाते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्यों से मनुष्यों की ही बोली में बात करते रहे हैं। इससे पता चलता है कि स्वर्गदूतों के पास परमेश्वर ऐसी शक्ति दिए हैं जिससे वो मनुष्यों से मनुष्यों की बोली में बात कर सकते हैं, प्लस उनके खुद के बोलियां जो वो आपस में बात करते होंगे, उसके बारे में हमको नहीं पता कि वे कौन सी भाषा में बात करते होंगे। शायद उनकी कोई अलग ही भाषा हो। लेकिन यहां पर पौलुस पता है ये बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब वो कहते यदि मुझको ऐसी शक्ति मिल जाए कि मनुष्यों की मैं सारी भाषाएं बोल लूं, और यही नहीं, मैं स्वर्गदूत जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं आपस में, यदि वो भाषा में मैं बोलूं और प्रेम ना रखूं, मतलब यदि मुझ में प्रेम ना हो, कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम ना हो, यदि मैं परमेश्वर के प्रेम को चखा नहीं हूं, उसके प्रेम से मैं भरा नहीं हूं, यदि वो प्रेम नहीं है मुझ में, तो वो क्या कहते हैं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। ये क्या करते हैं? ये केवल आवाज करते हैं, मतलब केवल बोलियां हैं, केवल आवाज है, शक्ति नहीं। प्रेम है मसीहों की ताकत, प्रेम है मसीहों की शक्ति। बोलियां हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं, बोलियों से कुछ नहीं होता। प्रेम एक क्रिया है जिसे करके दिखाना पड़ता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं, हम अपने भाई से कितना प्रेम रखते हैं। मतलब प्रेम का महत्व यहाँ पर पौलुस उस कलीसिया को देना चाहते हैं कि सब कुछ यदि तुम्हारे पास है और तुम में प्रेम नहीं है परमेश्वर का, तो बताओ वो सारी बोलियों का, उन शब्दों का क्या मोल, क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, सब व्यर्थ है। वो केवल बज रहा है बस, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं। और ऐसे ही आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसियाओं में भरे पड़े हैं, जो बोलियां मनुष्यों की बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं, और वे दावा भी करते हैं कि हम स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलते हैं। लेकिन आप उनके जीवन में एक कमी पाएंगे। पता है वो क्या है? प्रेम की कमी। परमेश्वर से प्रेम वे नहीं करते, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की बात नहीं मानते। क्यों? प्रेम नहीं है।
परमेश्वर से उनको प्रेम होता तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वो जीते। और क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, वे आपस में भी प्रेम नहीं रखते हैं। और यदि आप आपस में प्रेम नहीं रखते तो बताइए आपकी उन अन्य भाषाओं का क्या मतलब? उन अन्य भाषाओं का, वो जो आप कहते हैं कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता हूं, उन बोली का या उन बातों का या उन भाषाओं का क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? कुछ नहीं, व्यर्थ है सब। क्योंकि बिना जान के शरीर मुर्दा है। ऐसा ही कुछ है इन मसीहों के साथ भी, जो अन्य भाषाओं के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम करने के विषय में वे बहुत ही ढीले हैं, बहुत ही पीछे हैं और वे मरे हुए से हैं। बताइए ऐसे लोगों का क्या फायदा? यही बात पौलुस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, और ये बात हमको भी समझना है मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, धोखा ना खाएं ऐसे लोगों को देखकर जो अन्य भाषाओं और इन वरदानों के पीछे इतना ज्यादा, वे लोग इन मुझे विशेष करके अन्य भाषा के इस वरदान को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, वे प्रेम को पीछे छोड़ जाते हैं। प्रेम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं कि उनमें प्रेम है या नहीं है। वे आपस में प्रेम नहीं करते। यदि वो प्रेम कर रहे होते तो अन्य भाषा के इस दान को लेकर वे ना तो घमंड करते और ना ही जिनको नहीं मिला है उनको वे नीचा दिखाते। ये बात सच है, आपने गौर भी किया है। कई ये जो अन्य भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलना चाहते या हमें नहीं बोलना चाहिए। अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर ने कभी रोकथाम नहीं किया, रोका नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में, जब आप पढ़ते जाएंगे, पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा को बोलने से किसी को रोको मत, लेकिन आप अन्य भाषा प्राप्त की, अन्य भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको नीचा दिखाएं जिनको परमेश्वर ने ये दान नहीं दिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, ठीक है? प्रेम दूसरों की उन्नति करता है। तो इस बात को आपको समझना है मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि आप में प्रेम नहीं है तो आपके अन्य भाषाओं का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। यही बात पौलुस यहां सिखा रहे हैं। पहले इस वचन में हम पढ़ते हैं। तो जो आप सुन रहे हैं, अब आप बताइए, क्या आप अन्य भाषा में बात करते हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं? चलिए, यदि ऐसा है भी तो चलो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन बताइए, क्या फायदा यदि आप आपस में अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम नहीं रखते हैं? तो कलीसिया में आने वाले लोगों से यदि आप प्रेम नहीं रखते हैं तो बताइए क्या फायदा आपकी अन्य भाषाओं का? क्या फायदा यदि आप आपस में घर में प्रेम से नहीं रहते हैं? वहां पर यदि गाली गलौज, झगड़े और उसी मुंह से उनको श्राप देना, ये सब कुछ चल रहा है, और यदि आप कहते हैं कि मैं अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषाएं बोलता हूं, और यदि आपको आपस में घर में प्रेम नहीं है, तो बताइए आपके इन अन्य अन्य भाषाओं का क्या मतलब है? व्यर्थ नहीं है? सोचिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। धोखे में ना रहें कि आपको अन्य अन्य भाषाएं मिल गई हैं तो आप बहुत ही महान हो गए हैं। पता है परमेश्वर की दृष्टि में महान कौन है? जो प्रेम रखता है। और इस बात को हमें पौलुस से सीखने की जरूरत है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ये समझा रहे हैं, प्रेम के महत्व को जानो, तुम्हारी अन्य अन्य भाषाओं से बढ़कर है प्रेम, यही है सबसे उत्तम मार्ग। यदि आप पढ़ते हैं 12 अध्याय, उसके अंतिम पद में यहाँ पर ऐसा लिखा, मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम है। तो इस बात को आप समझिए मेरे प्यारे और भाई और बहन, ताकि आप धोखा ना खाएं, ठीक है? यही कुछ बातें पहले पद से मैं आपको समझाना चाहता था। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आगे हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम एक एक वचन का अध्ययन करते जाएंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।